इतिहास। आज कल हमने तुम्हें इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें हमने तुम्हें प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में परापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और उत्तरी या ताम्रपाषाण काल के बारे में बताया था। उसके बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अभी थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। जानकारी में हमने नामकरण बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कब रखा गया था, कब कौन से वैज्ञानिक ने नामकरण किया था। ठीक है, जैसे जैसे हमने कल पे बताया था वही चीज हम दोबारा रिपीट करें जिससे तुम्हें याद जल्दी आ जाए। तो सबसे पहले रिपीट में अपन लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किसने दी थी। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी थी वो चार्ल्स मैसन ने दी थी। किसने दी थी? चार्ल्स मैसन। कब दी थी? तो 1826 ईस्वी। चार्ल्स मैसन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने देखा था कि यहाँ शायद घर निकल सकते हैं। यहाँ के पहले जो घर थे आदमी के द्वारा जो इमारतें बनाई गई थी वो जमीन के अंदर दबी थी, तो उन्होंने सिर्फ जानकारी दी थी, बल्कि और उन्होंने कुछ नहीं किया। तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने जानकारी दी थी किसे? अपने अधिकारी को। अब सर्वेक्षण वाला अधिकारी आओ, तो 1826 में जानकारी देने के बाद 1853 ईस्वी में जाके ऊपर सर्वेक्षण करो। 1853 ईस्वी को, यानी कि 27 साल के बाद सर्वेक्षण करो। अब अगर कोई चीज आज दिखा रहे या कोई चीज के आज थोड़े बहुत अवशेष रह गया, तो अब जाएगा 27 साल के बाद जब चीज के ऊपर सर्च करी जाएगी तो जो थोड़े बहुत अवशेष थे वो जमीन के अंदर दब जाएंगे, क्योंकि जमीन का विकास ऊपर की ओर उठता जा रहा है। क्योंकि हमने कल भी तो मैंने एक्सप्लेन करा था कि कहीं की मट्टी आके कहीं स्टोर रह जाते, लेकिन जहाँ जगह पे मट्टी आके स्टोर होते वह जगह पे ऊंचाई आ जाते हैं और जो मट्टी जन से आज माँ गड्ढा है जाते। ठीक है, तो अब कहा है कि 27 साल के बाद आके मैंने सर्वेक्षण करो। जेम्स कनिंगम ने 1853 ईस्वी, 27 साल के बाद 1826 ईस्वी में जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने, और 1853 ईस्वी को जेम्स कनिंगम ने सर्वेक्षण करो। अब जेम्स कनिंगम ने सर्वेक्षण करो, बाके बाद लॉर्ड कर्जन, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे, जिन्होंने 1904 ईस्वी को पुरातत्व विभाग की स्थापना करी। कब की थी? 1904 ईस्वी को। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। और किस विभाग की स्थापना की थी? पुरातात्विक विभाग। आयो समझ में? किस विभाग की? पुरातात्विक विभाग। अब विभाग की स्थापना करने के बाद एक विभाग का महानिर्देशक अधिकारी होते। का अधिकारी होते हुए? महानिर्देशक अधिकारी। अब वो महानिर्देशक अधिकारी का नाम था सर जॉन मार्शल। क्या नाम था? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने ही सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया। ठीक, और सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एक ही चीज है। अब सिंधु घाटी सभ्यता नाम रखोगे वो अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर रखोगे तो, और हड़प्पा सभ्यता नाम अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर रखोगे। सिंधु घाटी सभ्यता नाम इस वजह से रखा गया था कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे पे जो स्थल खोजे गए थे वहां के कारण सिंधु घाटी नदी को नाम सिंधु घाटी सभ्यता कर दो। लेकिन जैसे ही जैसे खोज बढ़ते गई आगे, जैसे नए स्थल आगे का निकलते गए, तो अब स्थल केवल सिंधु नदी और बाकी सहायक नदियों के किनारे नहीं, बल्कि गुजरात में लोथल, राखीगढ़ी, ऐसे ऐसे जगह पे स्थल निकलने लगे। अब जैसे कि लोथल गुजरात में, तो अब लोथल तो ना तो सिंधु नदी के किनारे और ना ही सिंधु की सहायक नदी के किनारे। तो अब वैज्ञानिक भ्रमित है। अब वैज्ञानिक जो खोजकर्ता थे, इतिहासकार, ने का कोशिश करी कि अब जा का नाम थे। अब अगर अपन जब सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदियों के किनारे सिगरे स्थल निकले होते तो क्लियर नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन अब तो जाके स्थल और भी जगह निकलने लगे, तो अब जा सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे वो सही नहीं रहेगा एक एंगल से। तो अब जाको नाम का रखा जाए, तब एक इतिहासकार होता है जिन्होंने बताई कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया शहर हड़प्पा। तो हड़प्पा शहर सर्वप्रथम खोजा गया, जाके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रख दिया गया। दोनों कॉन्सेप्ट पता पड़ेगा, एक नाम सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और देखो अब जैसे ही जैसे इतिहासकार बढ़ते गए तो अब नए नए खोजे होते गई, नई नई जगह खोजेगी। तो सबसे प्रथम शहर जो खोजा गया तो वो हड़प्पा।
सबसे प्रथम खोज। अब सर्वप्रथम जो खोज आती हड़प्पा शहर की, हड़प्पा, हड़प्पा के नाम पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। सर्वप्रथम खोजा हुआ शहर हड़प्पा ही था। इस शहर का नाम क्या था? हड़प्पा। अब देखो, अब जी खोज तो हैगी, खोज हैगी, सर्वेक्षण हैगी, जानकारी मिलेगी, पुरातत्व विभाग की स्थापना हुएगी, स्थापना पुरातत्व विभाग की स्थापना वही बाकी महानिर्देशक सर्जन मार्शल आ गए। सर्जन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कर। अब क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन आओ, तुम क्वेश्चन में रहे कहा यहाँ पर देखो, अंग्रेजन के नाम हम मानना कठिन रहा था, पर इतने कठिन नाम ना रहा था ना कि तुम्हारे दिमाग में याद नहीं हो। तुम्हारे दिमाग में हर चीज याद है सर, हर चीज, लेकिन तुम अपने दिमाग में पहले ही जी हॉबी बना लेता कि जी अंग्रेज नाम आएगा जी याद नहीं हो, तुम्हें सिर्फ भारतीय नाम याद है सर, ऐसा नहीं, अंग्रेज नाम ही याद है सर। तुम अपने हैबिट में तो करो, जैसे कि जानकारी कौन ने दी थी? चार्ल्स मैसल ने दी थी। कब दी थी? 1826 ईस्वी को। सर्वेक्षण करने का कौन सा अधिकारी आया तो? जेम्स कनिंघम आए थे। कब आए थे? 1853 ईस्वी को। पुरातत्व विभाग की स्थापना कौन ने करी? लॉर्ड कर्जन ने करी थी। कौन सी सन को करी? 1904 ईस्वी करी थी। पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक सर्जन मार्शल। सर्जन मार्शल ने क्या किया था? सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया। बस 4 ही तो अंग्रेजन के नाम है, कंप्लीट। अब जे 4 अगर अंग्रेजन के नाम तुम छोड़ के जाएंगे तो अब समझ लीजिए तुम्हारा पेपर में से 1 या 2 नंबर की क्वेश्चन आवत है। प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता में से 1 या 2 नंबर, हम कहते हैं 2 नंबर के आओ, 2 नंबर में से एक तो जी अंग्रेजन के नाम में से याद सकते और तुम वही याद करके ना ले जा रहे, फिर क्या हो? कंपटीशन हो आज के पीरियड में, 1 नंबर यानी कि तुम्हारा सपना खत्म। 1 नंबर, 1 नंबर की वैल्यू उस इंसान ने पूछा जो 1 नंबर से हारा हुआ बैठो है। 1 नंबर की वैल्यू, अबे तुम्हें क्या दिक्कत है? 70 पर लिस्ट उठ गया, नंबर तुम्हारे याद है 60, तो 1 नंबर की वैल्यू ही ना पता तुम्हें। 1 नंबर की वैल्यू बात पूछो, जा 70 पर से लिस्ट उठ के यार जो 69 नंबर है बाकी 1 नंबर कम है, उसे पूछो 1 नंबर का चीज होता है, और उसे पूछना कि गलती क्या करके आए, तब वो बता देगा तुमसे कि गलती हमें क्वेश्चन आ रहा है और हम भी गलत कर जाए। सबसे आसान सिंपल गलत करके आओ, सबसे आसान से, जिसका उत्तर हम रात के सोते टाइम सपने में दे देते हैं, वही क्वेश्चन हम गलत करके आए। अब समझ ले कि सही क्वेश्चन जो अपने आ रहा हो वो क्वेश्चन अगर पेपर में गलत करके आवेंगे तो सिलेक्शन तुम्हारा कभी जिंदगी में नहीं आ पाएगा। जो नहीं आ रहा है वो तो को नहीं कर रहा हूं, तुम्हें जो आ रहा है वो क्वेश्चन तो सही लगाओ, तुम्हें तो जो आ रहा है वो उल्टे लगा के आ रहा है, फिर सिलेक्शन बोलना, फिर तुम्हारा गिनना घर में 70 की 70 सही, 70 में से 35 नंबर आवे, फिर तुम एसएससी वाले घरे आवेंगे, घरे आके झूठी बोलेंगे कि मां तो जुगाड़ ही चल रही। आज के पीरियड में जुगाड़ नहीं है, हम मानना है कि ऑफलाइन पेपर में है जाते हो ऐसा, ऑनलाइन में बहुत कम है, ऐसा सिस्टम नहीं है आज की पीरियड में। और छोटी वैकेंसी के नेक ज्यादा है, तो बड़ी वैकेंसी में सिस्टम नहीं है। बड़ी वैकेंसी एमपीपीएससी समझ रहे हैं, जो बड़ी वैकेंसी जिनमें सिस्टम नहीं। देखो हड़प्पा शहर, अब अपने हड़प्पा शहर के बारे में जानकारी देखो। हड़प्पा शहर एक बहुत बड़ा शहर था। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में 2 शहर सबसे बड़े थे, जिसमें से दूसरा सबसे बड़ा शहर हड़प्पा शहर था। पहला सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदाड़ो। एक पिघट्ट नाम के ऋषि थे, जिन्होंने विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कच्चे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कौन से ऋषि है कच्चे? तो पिघट्ट ऋषि है, ठीक। अब देखो हड़प्पा, अब हड़प्पा ऐसा तो लोगों ने पता ही नहीं है तो कि जी कौन सी जगह पे पता, तो चिन्ह तो नहीं कि मैप में चिन्ह हो इतनी जगह पर हड़प्पा है या हड़प्पा खोजन लो, इतनी जगह पे मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदाड़ो खोजन लो। तो अब का सिस्टम करोगे? तो अब जाके खुदाई करेगी। अब खुदाई करेगी का एक कहोगे महानिर्देशक तो आवेंगे नहीं, कोई विभाग के महानिर्देशक तो आवेंगे नहीं, अब कर्मचारी आवेंगे। तो कर्मचारी में को होता है खुदाई करने वाले व्यक्ति को नाम का हो तो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, साहनी सर्वप्रथम 1921 ईस्वी को, हमें 21 लिखा देता, 1921 ईस्वी को दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी।
ठीक, यह खुदाई की थी, समझ गए। अब एक व्यक्ति तो पूरा शहर खोदेगा नहीं, कि एक व्यक्ति पूरे शहर खोद देगा। अब शहर खोदने का है तो बहुत संख्यक लोग चाहिए, बहुत से कारीगर चाहिए जो धीरे 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 थोड़ा सा निकाले, कि जो दीवार है बस दीवार पे चोट ना आवे, धीरे धीरे मट्टी निकाल। ऐसे ही अपने गड्ढा खोदने लगे, हमारा कूद गए, हर 2 मिनट में गड्ढा खोद जाओ, लेकिन वही गड्ढा में अगर बच्चा बच्चा है खोदना तो फिर फार्मर अपने धीरे धीरे चलावन पड़ जाए, धीरे 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 बिल्कुल आराम। तो शहर की खुदाई करना आसान नहीं, किले फार्मर कूद गए, एक तो कमरा फबरा से कैसे मिला देते हैं, तालाब से बना देते हैं, शहर कम तालाब ज्यादा दिखाई देते, शहर तो रात की नहीं होगा। तो धीरे धीरे खुदाई करी जाती है, धीरे धीरे, ताकि जो पुरातत्व की जो चीजें हैं वे खराब ना हो जाए। जैसे कि दीवार है, अब तुमने एक ताकत और फावड़ा तो ले दी, संगम मट्टी संगम दीवार दो पटक दी ले जाए, कमरा रहा ही नहीं, का है वो ताल होएगा, तो ऐसे ना खुदाई करी जाती। तो अब 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज की। अब हड़प्पा शहर कौन सी नदी के किनारे है, तो हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे। रावी नदी, रावी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी, ठीक, हमने बोली थी कि सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के किनारे ही शहर की खोज करी गई, जाके वैसे सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण करो। लेकिन ये रावी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। अब रावी नदी के तट पर कहा है हड़प्पा शहर की खोज करी गई थी। अब का क्वेश्चन है, तो सर जी है कहां, भारत में है कि पाकिस्तान में, तो जी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहा है, माउंट गोमरी जिला में, माउंट गोमरी जिला में, भारत में नहीं है, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला, जैसे कि जी भारत है, भारत नक्शा बना रहे हैं जी अपना भारत है। अब भारत के कहा है कि जी राजस्थान है, यहाँ पंजाब आवत है। अब पंजाब एक अलग नहीं है, पंजाब दो साइड है, एक तो पाकिस्तान को एरिया वो से पंजाब प्रांत कहता है, एक भारत में एरिया है उसे पंजाब प्रांत कहता है, ठीक। अब जो पाकिस्तान को एरिया है जो पंजाब कहता है, वहां में हड़प्पा शहर की खोज करी, लेकिन जिस समय हड़प्पा शहर की खोज करी गई थी उस समय पाकिस्तान और ना भारत एक ही थे, क्योंकि सन 1947 में आके अलग हुए। जी बात चल रही है सन 1921 की, अब 1947 में आजाद हुए तब जाके जो अलग अलग बनी, यानी कि सन 1921 में तो जी एक ही थे। तो हाँ अब कह सकते हैं कि हड़प्पा शहर की जब खोज भई थी तब किस देश में भई थी, तो भारत लगा में। लेकिन आप क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा शहर है किस देश में, है तो अब पाकिस्तान लगा में। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर होते हैं, ऐसे क्वेश्चन में फंसा रह जाते हैं कि खोज हुई थी तब किस देश में हुई थी, तब तो अपन भारत में लगा में, और प्रेजेंट में हड़प्पा शहर है किस देश में, तो अब अपन पाकिस्तान लगा में। ज्यादातर क्वेश्चन में पाकिस्तान नहीं आवत, जिला का नाम आवत हुए माउंट गोमरी जिला की, कहाँ स्थित है, पंजाब प्रांत में। अब पंजाब प्रांत से भयभीत मत है कि भारत वाला पंजाब प्रांत नहीं, पंजाब प्रांत ये पाकिस्तान वाला पंजाब प्रांत है। पाकिस्तान के हिस्सा में जो पंजाब है वहां में माउंट गोमरी जिला है, और जिला में रावी नदी के तट पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज की, ठीक, इतना याद रहेगा। अब अपन हड़प्पा शहर की जो खुदाई है रही, और खुदाई में जो चीजें मिल रही, अब वे चीजें के नाम बता देंगे कि कौन कौन सी चीजें हड़प्पा शहर की खुदाई के समय मिली, कौन कौन से आभूषण थे, कौन कौन सी नृत्य की या मूर्ति मिली है, कौन कौन से विशाल स्नानागार या विशाल अन्नागार कौन कौन सी जगह पर मिली, का चीजें मिली हैं ऐसी जो हड़प्पा शहर है ऐसा बतावती कि जी एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी, यानी कि बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी है। ऐसी का चीज थी राजधानी के अंदर में, ऐसी कौन कौन सी चीजें मिली राजधानी के अंदर में, अब अपन जाके ऊपर चर्चा चलेंगे। तो तुम्हें पहला पता पड़ेगा कि हड़प्पा शहर की खुदाई दयाराम साहनी ने करी थी। हड़प्पा शहर की खुदाई सन 1921 ईस्वी की थी। कौन सी नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे। कौन से देश में, पाकिस्तान में। कौन सी जिला पे, माउंट गोमरी जिला पे। कौन सा राज्य है, तो पंजाब प्रांत में। क्वेश्चन क्लियर है। अब अपन चलेंगे कि खुदाई में कौन कौन सी चीजें मिली हैं हड़प्पा में। खुदाई करते समय हड़प्पा में कौन कौन सी चीजें मिली हैं, तो सबसे पहले मिला है कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक।
हड़प्पा में सबसे पहले चीज मिली है, बाको नाम है कुम्हार का चाक। अब सर बहुत से लोग तो ये नहीं जानते हैं कुम्हार का चाक क्या होता है। अगर तुमने जैसे कि बहुत से गाँव में कुम्हार नहीं, कुम्हार एक जाति को नाम है जो कि घड़ा बनावत है, घड़ा जिससे हम लोग पानी पीते, ठीक है, मन का बोल सकता है। तो घड़ा बनावत है, काहे पे बनावत है, एक गोला नुमा पहिया होते है, गोला नुमा पहिया होते हुए जय पहिया पे आके जब मट्टी रख देंगे और जब पच जाए लकड़िया से घुमावत है। लेकिन अब कहा कि जब पच जाए मोटर लगा दीजिए, क्योंकि अब आगे बढ़ेगा सामान। तो पहले के जमाने में जी पहिया तो जय पच जाए घुमावत है और जाके ऊपर गीली मट्टी रख देते है और मट्टी ये हाथ से आकार बना। तभी तो मिट्टी ने कही कि तू कुमार, एक दोहा है कि मिट्टी कहे कुमार से, मिट्टी कहे कुमार से आज तुम वो रोद रहोगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रोदूंगी। तो जब मरवे के बाद राख बचता है तब मिट्टी में मिलाई दी जाती है, समझे। और एक ऐसे ही एक और उदाहरण है जहां मिट्टी कुमार से कह रहे थे, पहले मिट्टी कुमार कहा है कि वह मिट्टी है चिलम बना दो, चिलम चिलम बना रहे हो, चिलम बनावते बनावते बाको ध्यान भटको, ध्यान भटको से बाने चिलम की जगह पे मन का बना दो मट्टी को। अब मिट्टी ने कुमार से कहा कि तुम्हारी सोच बदली है, हमारी जिंदगी बदली, तुम्हारी सोच, तुमने सिर्फ सोचते सोचते समय चिलम की जगह पे मन का बनाया, तो सोच केवल सोच ही रहो। तो अब तुम्हारी तो सिर्फ सोच बदल गई, लेकिन हमारा पूरा जीवन ही बदल गया। कैसे बदलेगा कि अगर हम चिलम बनता है तो खुद तपता है और सारी दुनिया जलावता है, खुद भी जलता है और दुनिया में जलावता है। अब हम घड़ा बन गए तो खुद शीतल रहेंगे और दुनिया में शीतल पानी पिलावेंगे, समझिए। तो कुमार को चाक के लिए ना, ठीक, कुमार को चाक। दूसरी चीज यहाँ काम मिली, कुमार को चाक फिर मिलवा जाते हैं अन्नागार। अन्नागार, देखो अन्नागार शब्द जैसे कि आज हर घर में एक जगह, हर घर में एक कोनों एक जगह ऐसी आते है, यहाँ घर को स्टोर रूम रहता है। स्टोर रूम में अपन क्या करते हैं कि अपनी खावे की जितनी जरूरतमंद चीज है बिना एक जगह पर स्टोर करके रखता है, जैसे कि अनाज अपन खावे कर रखता है। तो पहले जब पूरे शहर में एक अन्नागार होता, अन्नागार जहाँ में अन्न रखा जाता है सेफ्टी का। तो अब समझ ले कि आज के पीरियड में शहर में एक जगह पे अन्नागार नहीं है, आज शहर में, उस समय शहर में अन्नागार होता है, उस समय आज अन्नागार नहीं है शहर में। वेयर हाउस में, वेयर हाउस जहाँ गेहूं रखे जाता है, सरसों रखी जाते हैं, चावल रखे जाता है, जिसे खराब नहीं हो, तो उस समय भी अन्नागार रहता है जहाँ में आदमी की जरूरतमंद चीजें वहां में रखी जाती ताकि वे खराब ना हो। बल्कि डिजाइनिंग ही ऐसी होती कि वे एकदम शीतल रहता है। तो अन्नागार, अन्नागार में खाए की जरूरतमंद चीजें स्टोर करी जाती है। अन्नागार समझ गए, कुमार का चाक अन्नागार, कुमार का चाक अन्नागार। या अपन ऐसे कह सकता है कि जैसे कि कुमार चाक पे चाक चला चला के हाथ जातो, भूख लग जाती तो अन्नागार में जाके खाया, ठीक। अब अन्नागार के बाद जाएगा जी श्रमिक आवास, श्रमिक आवास। अब श्रमिक मान होते मजदूर, आवास मान घर, यानी मजदूरों के लिए भी घर था स्पेशल, कि दिन भर मजदूर जहाँ में काम करेंगे और जब आराम करेंगे कई मजदूर जाएंगे तो श्रमिक आवास में जाके मजदूर आराम कर सकता। तो अब जी यहाँ क्या कर रहा है, काम कर रहा है, काम करके जा लगी आई भूख, तो ये खाना खावे अन्नगार में पहुंचो, अन्न खावे, अन्न के बाद जाने के कि अब हम करेंगे आराम। तो जिस श्रमिक को श्रमिक पहुंचो श्रमिक आवास में आराम करेंगे। तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, श्रमिक आवास में पहुंचो, कुमार का चाक, अन्नागार और श्रमिक आवास, ये तीनों चीजें देखो। हम फिर बोल रहे हैं कुमार का चाक, अन्नागार और श्रमिक आवास। रिपीट करो मन में ताकि तुम्हें जल्दी याद आ जाओ, हर चीज जल्दी जल्दी है यार। अब देखो, अब जाने करो काम, आराम करने के बाद अब काम, जैसे कि तुमने अगर देखी होगी कि जो घर बना होता है पक्के, तो वे कारीगर आ होता है, कारीगर आवेंगे सवेरे सवेरे बने घर में कलियो चलने, कलियो करने के बाद
वे लग जाएंगे काम करे। काम करे के बाद 2 बजे के टाइम पे भी खाना खाएंगे और आराम करेंगे। आराम करने के बाद फिर 5-6 बजे में काम करेंगे। तो वही सिस्टम जामा लगा रहा हो। आराम करो, आराम करने के बाद अब जो काम करेंगे तो आज मातृ देवी की मूर्ति बना देंगे। मातृ देवी की मूर्ति, यानी कि यहाँ मातृ देवी की मूर्ति मिली। जी हम जो बता रहा तुम्हें ट्रिक, जी सिर्फ तुम्हें याद करने क्या बता रहा है, ऐसा हमें लिखो नहीं है कि मैंने कि यहाँ मेहनत करी, यहाँ खाए पहुंच गए, यहाँ आराम करें। जे जे आवास मिले माँ कुमार को चाक मिलो है, अन्ना गाले घर मिलो है, श्रमिक आवाज यहाँ श्रमिक मजदूर रहता है, विश्राम करता है, जिस चीजें मिलेगी। मातृ देवी की मूर्ति मिलेगी, समझ। अब कहा कि जो कुमार जी रहता है जिन्हें कहा करो कि अब गुस्सा आएगी, गुस्सा आएगी तो मातृ देवी की मूर्ति में ओखली देखेगा। तो ओखली कागी बनती, तब लोहाई खोजे तो करी नहीं गई थी, लकड़ी की ओखली, लकड़ी की ओखली, ओखली दे। तो अब यहाँ क्वेश्चन बना होगा सर यहाँ ओखली जो मिली है, ओखली काय की मिली है, लकड़ी की ओखली मिली है। अब ओखली दई मूड में तो जी मातृ देवी तो मरेगी, मरेगी। तो अब मरेगी तो यहाँ पे लकड़ी का ताबूत में रख दी, क्या में रख दी, लकड़ी का ताबूत। तो अब क्वेश्चन बनेगा कि ताबूत भी यहीं से मिला, काका मिलवा जा, कुमार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली और लकड़ी का ताबूत। अब फिर उल्टे चलो ऊपर, लकड़ी का ताबूत, लकड़ी की ओखली, मातृ देवी की मूर्ति, श्रमिक आवास, अन्नागार, कुमार का चाक। अगर किसी चीज को अगर तुम्हें सीधे में याद है और बाबा अगर तुम्हें उल्टे में याद है तो वो चीज तुमको अपनी लाइफ में भूले नहीं। तो हमेशा अगर याद करो बैठो तो बस सीधे में याद करो और उल्टे में याद करो। मतलब ऐसे याद कर दो कि अगर सीधे में लिखवाया तो 2 मिनट लगे, उल्टे में लिखवाया तो 2 मिनट से भी कम टाइम लगे। इस तरह याद कर लो कोई टॉपिक, कौन सा हो ऐसे याद कर लो कि रात की सोत में मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक, अब देखो मातृ देवी की मूर्ति मिलेगी, लकड़ी की ओखली मिलेगी, लकड़ी का ताबूत मिलेगा। ताबूत तो सब लोग जानते होंगे। अंग्रेजन में जो अंग्रेज हैं, क्रिश्चियन धर्म बोल सकते हैं, क्रिश्चियन धर्म में जो आदमी जो धरती में दफना जाते हुए तो बामे कहा कि ताबूत में रख के दफना जाते। ताबूत कैसे, क्रिश्चियन और मुसलमान ये दोनों धर्म अपने आदमी ने दफना होता, और हिंदू धर्म ऐसा है जो दफनावत हुए, जलावत हुए और शराबत हुए। शराबत कैसे, जल में सरा देते, जल में विस्तृत कर देते, और जलावत हुए और दफनावत हुए, तीनों चीज करी जाती है, समझ गए। जैसे कि अगर छोटा बच्चा खत्म है वो हिंदू धर्म में तो बाद दफना दो जाए, जवान सज्ज है तो बाद जला दो जाए को, और बुजुर्ग है बब्बे जला दो जाए। लेकिन अगर बुजुर्ग में अगर वो बाबा है तो फिर वह जलाओ नहीं जाए को, पूरी दाय जल मगन कर दो जाओ, जल में बहा दी जाएगी बाबा, समझ गए जी कौन सा बात। अब देखो इतना समझ गए। अब कहा होते हुए कि जो मुसलमान होता है, मुसलमान ने अपना जी एक गड्ढा खोदो, गड्ढा खोदो, और गड्ढा खोदे के बाद जामे इंसान लेटाएगा, जामे इंसान लेटाएगा। अब लेटाने के बाद कहा है कि जाके ऊपर पाट रख दे। ऐसा नहीं कि गड्ढा खोदो इंसान लेटा दो और इंसान के ऊपर ही मट्टी पटक दी, नहीं पटक दी मट्टी, जाके ऊपर मैंने पाट रख दो, काठ को या लोहे को मैंने पाट रख दो और पाट के ऊपर मट्टी रख देता, तभी तो मेरे को आकार ऐसे हो जाता मट्टी को। देखो अगर तुम लोगों ने तो ऐसे आकार हो जाता मट्टी। तो अब ये मट्टी इतनी कैसे उठेगी, तो जो नीचे की जो मट्टी थी वो नीचे ही ना गई ना, वो तो ऊपर रख दिया पाट के ऊपर, तो मट्टी फिर ऊपर उठे आती, ऐसा दफना होता है। और जो क्रिश्चियन धर्म में वहां में का सिस्टम रहते हुए कि ताबूत के साथ दफनाए जाते हैं, ऐसे में ताबूत रखो रात, तो ताबूत में बंद रहता है। तभी तो अगर ताबूत में अगर कीला ठुकरेंगे, ताबूत में अगर कीला ठुकरेंगे और आखिरी कील, जैसे कि जी आखिरी कील ठुकवे का रह गए, सबरी कीले ठुक गई, केवल एक कील ठुकवे का रह गए, और ऐसा लग रहा हो कि बाबा फलाना रिश्तेदार आ रहा हो तो फिर पूरे कीला खोल ले जाएंगे देख वेख। लेकिन अगर ताबूत में आखिरी कील ठुक चुकी तो अब चाको आजा देख वेख, अब ताबूत की कीलें खुलेंगी नहीं,
तभी तो लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चार्ज करोगा होती अंग्रेजों ने, तब ने एक नारा दवा तो कि हमारे ऊपर हर एक लाठी का हर एक बार अंग्रेजी हुकूमत के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। अगर तुम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो लाला लाजपत राय जी कहते हैं कि हमारे ऊपर लाठी का किया गया हर एक बार अंग्रेजी हुकूमत के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। देखना डालो तो समझ गए ताबूत को। अब देखो आगे, अब हम ये ताबूत में ये पता पड़ेगा कैसे दफनाए जाते हैं। और हिंदू धर्म में तीनों चीजें करी जाती है, पर ताबूत में नहीं दफनाए जाते। ठीक, ताबूत में नहीं दफनाए जाते हैं। और जो दफना होता है वो मुसलमान में जो दफनाया जाता है वैसे में दफना होता है। अपने यहाँ का सिस्टम रहता है कि जो बच्चा है गड्ढा में रखे और वह मट्टी से एकदम दाब कर जाता है। ठीक है, तीनों चीजें रहता है। अब आगे देखो, लकड़ी का ताबूत में देखो, अब यहाँ का मिलो स्वास्थ्य चिन्ह मिलो, स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह जानती होंगी, स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह जहां मिलो है और हाथी को कपाल मिलो है। हाथी का कपाल, कपाल जानता कैसे की जाते जी, जो अपना हिस्सा होते जाए कपाल का कहा था नहीं, कपाल खोद देंगे तो हाथी को कपाल मिलो है। हाथी को कपाल मिलो है और यहाँ का मिलो और मिलो है यहाँ RH-37 नामक कब्रिस्तान। कब्रिस्तान, अब तुम्हें एक चीज समझ में आई होगी, जब कब्रिस्तान में आदमी दफनाए जाते हैं कहीं RH-37 नामक कब्रिस्तान में रहते हैं। अब देखो एक कहानी के तौर पर तुम्हें बताऊंगा ताकि जी तुम्हें याद है, देख लो जाए 2 मिनट पूरे जाए पढ़ लो, और पढ़ने के बाद हमें कहानी के द्वारा बतावे। जैसे पढ़ने कहते हैं कि कुमार को चाक मिलो है, अन्नागार मिलो है, श्रमिक आवास मिलो है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, लकड़ी की ओखली मिली है, लकड़ी का ताबूत मिलो है, स्वास्थ्य चिन्ह मिलो है, हाथी का कपाल मिलो है, RH-37 नामक कब्रिस्तान। फिर देख ले, हम तुम्हें टाइम दे रहा देख लो, इसकी शॉट लेना है उसकी शॉट ले लो, और देर के बाद हम तुम्हें बताएंगे एग्जाम में कैसे याद करना। देखो इसकी शॉट ले लो। अब देखो आगे, देखो सबसे पहले एक किसान है, वो कोई कुम्हार है, तो वो अपना चक्का चला रहा हो। अब कुम्हार को चाक मिलो, चक्का चला रहा तो अब वो चक्का चलावत चलावत थक गो, भूख लगी है। अब अगर वह भूख लगी आई तो वो अब जाएगा रोटी खावे का, अन्न खावे का, तो अब वो अन्न कहाँ जाएगा, यहाँ अन्न स्टोर, स्टोर कहाँ है, अन्नागार में स्टोर। तो अब जी पहुंचेगा अन्नागार। अब जो अन्न खाए के जैसे ही अपनों का मनुष्य में का चीज रहता है, बायोलॉजिकली सिस्टम रहता है कि जैसे ही अपन रोटी खाएंगे अपने पेट में भोजन पहुंचेगा तो अपनी देह को पूरा खून पेट में आ जाता है, और खून पेट में पहुंचेगा तो दिमाग खाली है जाएगा। दिमाग खाली है जाएगा तो फिर दिमाग में से सिग्नल निकलेगा कि बस अब तो सोए ले। जय के कारण तुम्हें ज्यादा खाने के बाद उठना चढ़ते हुए और तुम्हें नींद आने लगती है। तो अब जब ने ज्यादा खा लो अन्नागार में, ज्यादा खा लो तो अब जाए नींद आने लगी। नींद आने लगी तो जी पहुंचा विश्राम करने का कहाँ, श्रमिक आवास। अब जी श्रमिक आवास में विश्राम करो। श्रमिक आवास में विश्राम करने के बाद जब जाकर विश्राम को टाइम है जाएगा 1 घंटा या 2 घंटा, बाकी बाद फिर जी काम पे आओगे और काम करेगा। तो काम करते समय जी बनावे को मातृ देवी की मूर्ति। अब मातृ देवी की मूर्ति बनाई दी, अब जाए आएगी गुस्सा, मूर्ति बनेगी बेकार, और ओखली उठा के जिन्हें मातृ देवी की मुड़ में दे दी, मातृ देवी की मर। अब मातृ देवी की मर गई और मुड़ में दे दी ने काय की ओखली थी, लकड़ी की ओखली। जासो तुम्हें लकड़ी की ओखली याद आ जाएगी। लकड़ी की ओखली में जब मर गई तो बिना ताबूत में, ताबूत का होता है लकड़ी का, लकड़ी का ताबूत होता है, तो लकड़ी के ताबूत में रखे और ताबूत के ऊपर स्वास्थ्य चिन्ह छाप के, और इतनी भारी मूर्ति थी कि हाथी के कपाल के ऊपर रखे ले गए। तो हाथी को कपाल मिलो, और हाथी के कपाल के ऊपर रखे ले जाए के कहाँ ले गए, कब्रिस्तान। कौन से कब्रिस्तान, RH-37 नामक कब्रिस्तान। याद हो, याद हो कि नहीं हो। हम फिर एक चीज बता रहे, श्रमिक कुमार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, स्वास्थ्य चिन्ह, हाथी का कपाल और RH-37 नामक कब्रिस्तान। चांदी का सर्वप्रथम उपयोग हड़प्पा सभ्यता में हुआ। चांदी का, चांदी का हड़प्पा शहर के लोग इसका उपयोग करते थे। कौन से शहर के लोग, हड़प्पा शहर के लोग, चांदी का।
क्योंकि चांदी कांसे और टिन से बनाई जाती है, ठीक है, चांदी का। अब देखो यही क्वेश्चन पूछा तो चांदी का उपयोग सर्वप्रथम कौन से शहर के लोग करते थे, तो हड़प्पा शहर के लोग चांदी का प्रयोग करते थे। अब क्वेश्चन बनते हो कि सर हड़प्पा शहर की खुदाई कौन ने करी, तो हड़प्पा शहर की खुदाई दयाराम साहनी ने करी थी, ठीक। कब करी, सन 1921 ईस्वी को करी थी। कौन सी नदी के किनारे करी, तो रावी नदी के किनारे करी थी। अब क्वेश्चन बनते हो कि नदी हैगी कौन से जिला में करी, तो माउंट गोमती जिला में, ठीक है सर। कौन से देश होते हो, तो पाकिस्तान, पाकिस्तान को पंजाब प्रांत में, ठीक। अब मिली क्या क्या चीजें आती, कुमार का चाक, फिर अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, स्वास्थ्यविक चिन्ह, हाथी का कपाल और आरज 37 नामक कब्रिस्तान, ये हड़प्पा शहर की मिली हुई चीज। अब तुम कहा है कि अब हड़प्पा शहर के बारे में हमने तुम्हें कंप्लीट जानकारी दी। अब अपनो अगला शहर आवेगो मोहनजोदाड़ो। अब मोहनजोदाड़ो के बारे में तुम्हें जानकारी देंगे कि मोहनजोदाड़ो में क्या क्या चीजें मिली है, ठीक है। और फिर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बारे में कंबाइन क्वेश्चन करेंगे कि जी चीजें कहाँ मिली है, तो हड़प्पा में मिली है, और जी चीज कहाँ मिली है, तो मोहनजोदाड़ो में मिली है। ये दो शहर उस समय में सबसे बड़े शहर थे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। लेकिन अगर क्वेश्चन सबसे बड़ा शहर को आते हुए और ऑप्शन में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दो में, तो फिर अपन मोहनजोदाड़ो को लगा के आवे, क्योंकि उस समय का सबसे बड़ा या सबसे विस्तृत शहर का नाम था मोहनजोदाड़ो। बाकी बात हड़प्पा, दूसरा शहर का नाम क्या है अपने को, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सन 1922 में। अब एक हिस्ट्री का चीज होता है कि हिस्ट्री तब तक समझ में नहीं आवेगी जब तक तुम एक चीज से दूसरी चीजों में रिलेटेड नहीं करेंगे, मिलाएंगे नहीं। अब जहाँ रिलेटेड करो कि सन 1921 में बाकी खोज वही थी मोहनजोदाड़ो की, और सन 1922 में जाकी खोज है। बाकी खोज कौन ने करी कि सर दयाराम साहनी ने, तो जाकी खोज करी थी राखल दास बनर्जी ने, राखल दास बनर्जी। अब सर खोज है कि सर वो तो रावी नदी के तट पे तो जी सिंधु नदी के तट पे जी, वो सहायक नदी के तट पर नहीं था, डायरेक्ट ही सिंधु नदी के तट पे था मोहनजोदाड़ो। अब सर वो पाकिस्तान में स्थित है, तो सर जो पाकिस्तान में स्थित है। और बा हड़प्पा शहर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में था, तो जी पाकिस्तान के लड़काना जिला में, लड़काना जिला। और सर क्वेश्चन करो क्यों कब, क्यों कब कौन, क्यों कब कौन, जहां से क्वेश्चन करने से तुम्हारा दिमाग एक्टिव रहा, नहीं तो तुम पढ़ते ही पढ़ते होंगे आ जाइए और सो जाए। तो क्यों कब और कौन, जीती है क्वेश्चन करो। तो लड़काना जिला। अब सर हड़प्पा शहर तो पंजाब प्रांत में, तो पाकिस्तान के, तो जी हड़प्पा पंजाब प्रांत में नहीं, हड़प्पा तुम्हारा सिंध प्रांत में। कौन से प्रांत में, सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत। पाकिस्तान का दो ही सबसे बड़े प्रमुख प्रांत हैं, एक तो पंजाब प्रांत, दूसरा सिंध प्रांत, समझे। अब देखो 1922 में जाके खोज करी गई थी, राखल दास बनर्जी ने जाके खोज करी, सिंधु नदी के तट पे है, हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में, दूसरा क्वेश्चन लड़काना जिला में स्थित है और सिंध प्रांत में, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम हड़प्पा में लगता है, हड़प्पा में क्या लगता है कि 1921 में जाके खोज करी गई थी, दयाराम साहनी ने जाके खुदाई करी थी, रावी नदी के तट पे, माउंट गोमती जिला है, पंजाब प्रांत और पाकिस्तान देश। अब सर यहाँ मिली का चीजें मिली, तो अब यहाँ सबसे पहले मिला पुरोहित आवास। पुरोहित आवास, पुरोहित जानता है, हर धर्म में अलग अलग पुरोहित होता है। मौलाना पुरोहित होता है मुसलमान धर्म का, ब्राह्मण पुरोहित होता है हिंदू धर्म का, पादरी पुरोहित होता है क्रिश्चियन धर्म का। तो हर धर्म के काजे अपने अपने अलग अलग पुरोहित है।
जब पुरोहित को काम का होता है कि भगवान से मिलवाने का काम, भगवान के बीच में जे ही मिलवाता है, जे ही मंत्र पढ़ता है, हर चीज जो करता है वह पुरोहित ही करता है। अपने पुरोहित के जरिए ही भगवान से मिल सकता है। समझ गए? कौन से भगवान से? तो पुरोहित आवास, यानी कि यहाँ पुरोहित आवास मिले, यहाँ पुरोहित आवास मिले। अब पुरोहित जी अपने आवास से निकले, भाई ट्रक एक तरीके। तो अब कहा पुरोहित जी अपने आवास से निकले, तो जो पुरोहित होता है वे कहा है कि हनाए वो धोए वो जल्दी करता है, जल्दी अनावत है। तो जल्दी अनावत है तो बल्कि घर में ही कुगा मिले, कहा मिले? घर में कुगा। घर में कुआ के साथ कहा मिले? तो मोहनजोदड़ो। कहा मिले? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा में भी घर में कुआ मिले, लेकिन ज्यादा घरों में कुआ नहीं मिले, लेकिन मोहनजोदड़ो में हर घर में कुआ मिले। तो घर में कुआ मिले। अब घर में कुआ मिलो है, बाकी बात यहाँ मिलो है विशाल स्नानागार। कहा मिलो है? विशाल स्नानागार। स्नानागार जानते होंगे, जो अपना नाविक का जैसे अपन बाथरूम बोलता है, सेम वही सिस्टम है, लेकिन उसे बाथरूम नहीं कहा, स्नानागार कहा था। जैसे कि आज के पीरियड में स्विमिंग पूल, सेम स्विमिंग पूल और स्नानागार में कोई अंतर नहीं। पहले के जमाने में स्विमिंग पूल से स्नानागार का आता है, और आज के पीरियड में स्विमिंग पूल का आता है। तो नाविक का विशाल स्नानागार। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में दो सबसे प्रमुख इमारतें मिली है। हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार, और मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत का नाम था स्नानागार। ठीक है, दो बड़ी इमारतें मिली है, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार। अन्नागार जो मिलो, ऐसी बात नहीं कि अन्नागार में मिलो, क्योंकि जहां बड़े शहर होंगे वहां अन्न यानी कि अन्न रखने का वेयर हाउस की जरूर आवश्यकता पड़ेगी, तो अन्नागार तो यूं मिलो। अब विशाल स्नानागार के बाद मिलो यहाँ अन्नागार। अन्नागार। अब अन्नागार के बाद यहाँ मिलो तुम्हें, अन्नागार के बाद यहाँ मिले सूती वस्त्र। सूती वस्त्र। सूती वस्त्र, पुरोहित आवास, घर में कुआ, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार और सूती वस्त्र। सूती वस्त्र के साथ ही यहाँ स्वास्थ्यविक चिन्ह मिलो है। स्वास्थ्यविक चिन्ह तुम्हें हड़प्पा में मिला हुआ, लेकिन स्वास्थ्यविक चिन्ह तुम्हें मोहनजोदाड़ो में मिलो। अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हो क्वेश्चन कैसे पूछे। क्वेश्चन में या तो फिर मोहनजोदाड़ो ऑप्शन में होगी या फिर हड़प्पा ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन एक संग नहीं मिलेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन आओ कि स्वास्थ्यविक चिन्ह कहां से मिलो है, तो ऑप्शन ए चनोदड़ो, ऑप्शन बी बनवाली, ऑप्शन सी लोथल, और ऑप्शन डी में से मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में से एक शहर होगी। दो शहर नहीं होगी, अगर दो होंगे तो जी लिखी होगी दोनों सही है। समझ आएगा? जैसे कि ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी में लिखी हुई दोनों सही है, ऑप्शन डी में लिखी हुई दोनों गलत है। तो फिर अपन ऑप्शन सी लगा के आएंगे दोनों सही है, क्योंकि स्वास्थ्यविक चिन्ह हड़प्पा में मिली और स्वास्थ्यविक चिन्ह मोहनजोदाड़ो में मिली। ठीक, अब स्वास्थ्यविक चिन्ह में लगाओ। अब तुम्हें मोहनजोदाड़ो में का सिस्टम में यहाँ चौड़ी सड़कें मिली, चौड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें मिली। और चौड़ी सड़कों के बाद यहाँ कहा मिलो है सभागार मिलो है। सभागार। सभागार। सभागार आज के पीरियड में हर गांव में एक सभागार होता है, जैसे पंचायत भवन बोलता है। पंचायत भवन का सिस्टम आता है कि पूरे गांव के पंच पहुंचेंगे और माँ बैठ के सभा करेंगे गांव के विकास के लिए क्या आवश्यक है। लेकिन आज के पीरियड में हर एक पंच बोल रहे हैं हम कि पंच बने जरूर बैठे, पर पंच के बारे में गांव के बारे में ही नहीं पता उन्हें, तो फिर गांव के बारे में सभा कहाँ करेंगे। जब तुम्हें कोई दूसरे व्यक्ति के बारे में जानकारी ही ना है तो फिर वह व्यक्ति ये समझावेंगे कैसे। पहले अब गांव के बारे में जानकारी तो रहो, तब पंच बनो, तब तुम सभा में बैठ के सभागार करो कि जी गांव जीवार मुद्दा गांव के लिए सही है और जीवार मुद्दा गांव के लिए खराब है। अब तुम्हें मुद्दे ही ना पता कि मुद्दा सही कौन सा होता है गलत कौन सा होता है, पंच बने बैठे, तो ऐसे पंच से कोई मतलब नहीं। तो सभागार में पहुंचे गए। अब सभागार में कहा है कि सभागार में पशुपति, पशुपति अर्थात शिव जी, क्योंकि पशुओं के जो पति होते हैं वे शिव जी से ही बोलता है। पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ का सबसे बड़ा मंदिर है नेपाल में, सबसे बड़ा मंदिर पशुपतिनाथ को। तो पशुपति यानी कि शिव जी की मूर्ति कहाँ मिली है? मोहनजोदाड़ो में शिव जी की मूर्ति मिली है।
अब पशुपति सिर की मूर्ति मिलेगी, बाकी बात मूर्ति कहाँ मिली है कि जामे कांसे की निर्मित नर्तकी मिली है। आएगी कांसे, कांसे की निर्मित नर्तक नर्तकी। और जामे का मिलो है, और जामे तांबे का ढेर मिलो है। अब तांबे के ढेर से क्वेश्चन बनते हुए कि तांबा की खोज कौन से काल में हुई? तांबे का ढेर। तो ताम्र की खोज ताम्र पाषाण या ताम्र उत्तर पाषाण काल में हुई थी। और अगर ऑप्शन में जी नहीं है तो ऑप्शन में फिर प्राग इतिहास काल होगा। अगर ऑप्शन ऐसे प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या इनमें से कोई नहीं, तब फिर अपन प्राग ऐतिहासिक काल लगाएंगे। अगर ऑप्शन ऐसे हैं कि प्राग पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, तो तांबे की खोज अपन ताम्र पाषाण काल में लगाएंगे। अब देखो, पुरोहित आवास, घर में कुगा, अन्नागार, समझे? अन्नागार, अन्नागार, अन्नागार के बाद सूती वस्त्र, चौड़ी सड़कें, सभागार, सभागार में पशुपति जी की मूर्ति यानी अर्थात शिव जी की मूर्ति मिली, कांसे से निर्मित नर्तकी मिली। अब नर्तकी के बाद तांबे का ढेर मिला। ये इतनी चीजें मिली हैं मोहनजोदड़ो। अब जैसे ट्रैक बामे आती है हड़प्पा में, हड़प्पा में ट्रैक का आती कि एक कुमार थे, कुमार को चाक मिलो, कुमार जी खड़े हुए, भूख लगी गई तो अन्नागार में पहुंचे, यानी कि अन्नागार मिलो। अन्नागार में खावे के बाद आगे पहुंचे, आगे कहाँ गए? श्रमिक आवास में। ज्यादा खा लेंगे तो फिर नींद आ गई, तो श्रमिक आवास में पहुंचे, तो श्रमिक आवास मिलो। अब श्रमिक आवास के बाद काम करेंगे तो जिनने मातृ देवी की मूर्ति बनाई। अब मातृ देवी की मूर्ति मिली, फिर मातृ देवी की मूर्ति गुस्सा आई, लकड़ी की ओखली दी, यानी कि लकड़ी की ओखली मिली। लकड़ी की ओखली के बाद मर गई वे तो ताबूत में दफना देंगे, तो लकड़ी का ताबूत मिलो। लकड़ी के ताबूत यानी कि अब मैं वास्तविक चिन्ह मिलो, तो अपन कह सकता है कि लकड़ी के ताबूत के ऊपर वास्तविक चिन्ह छपा मिलो। फिर हाथी के कपाल के ऊपर रखे RS-37 नामक कब्रिस्तान में दफना। ये चीजें हड़प्पा में मिली। अब मोहनजोदड़ो में सुनो, पुरोहित जी अपने घर से निकले, सबसे पहला उनका काम हो गया हनामे। तो हनावे का जब पानी चाहिए, पानी कन से ले आवे? तब मोटर तो होते नहीं तब के जमाने में, क्या होता है? कुआ होता है। तो अब वे घर में ही कुआ रखे, तो घर में कुआ में जाएंगे, पहले से कुआ पे से पानी लेके आवे, फिर वे अपने स्नानागार में जाएंगे, बाथरूम में। तो पहुंचे कहाँ? स्नानागार। अब जैसे ही वहां से निकलेंगे फिर बनने लगेगी भूख, और भूख लगेगी तो आदमी अन्न खावे को अन्नागार में जाओ, अन्नागार में पहुंच गए। अब खाए पी के निपट गए, तो अब बिन्ने कही कि काम कर लो, तो सूती वस्त्र छापा लगे या सूती वस्त्र बनाने लगे। अब सूती वस्त्र बना रहे पूरा तो एकदम सफेद, तो बिन्ने कहा करे कि बाकी ऊपर स्वास्थ्य चिन्ह छापे दो, सूती वस्त्र बनाए के स्वास्थ्य चिन्ह छापे दो, और वही कपड़ा लेके स्वास्थ्य चिन्ह छपा हुआ अपनी द्वारा निकले। और द्वारा सड़कें कैसी होती? चौड़ी, और वे सड़कें पे है के सभागार में पहुंचे। सभागार में पहुंचे तो सभागार में देखे तो माँ पशुपति जी अर्थात शिव जी की पूजा है। तो जो स्वास्थ्य चिन्ह को जो कपड़ा तो जी जाके मैंने पशुपतिनाथ पे चढ़ाया, सभागार में पहुंचे। अब चढ़ाने के बाद जिन्हें जैसे ही देखी कि माँ सभा है रही, सभागार में तो माँ डांस चल रहा है, तो माँ नर्तकी डांस कर रही। तब के जमाने में पैसा चलते नहीं, तांबे के ढेर आता है पैसा नहीं, तो जो तांबा उठाओ जो फेंक दो ढेर में ऊपर, तो तांबे लो माँ तांबे का ढेर। आई समझ में? फिर हम बता रहे, पुरोहित जी घर से निकले, सबसे पहले कुआं में से पानी भरेंगे, और फिर वे अपने स्नानागार में जाएंगे, बाकी बाद अन्नागार में जाएंगे, अन्नागार के बाद सूती वस्त्रों का काम करेंगे, बाकी ऊपर स्वास्थ्य चिन्ह छापेंगे, स्वास्थ्य चिन्ह छाप के कपड़ा साहित्य लेकर चौड़ी सड़क पे होते हुए सभागार में पहुंचेंगे। सभागार में पशुपति जी की मूर्ति के ऊपर चढ़ाएंगे, और देखेंगे सभागार में नृत्यकी डांस कर रही थी। तो तब के जमाने में रुपया नहीं होते, तांबा होते, तांबे को ढेर फेंक के नृत्यकी के ऊपर फेंके, तो काम मिलो है तांबे का ढेर। अब हम तुम्हें क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? दो शहर है, कौन से ऋषि ने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहते? तो ऋषि है पिघट नाम, पिघट ऋषि ने कहा है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा शहर विस्तृत साम्राज्य की दो जुड़वा राजधानी है। ठीक है। अब मोहनजोदाड़ो की खुदाई कब करी गई थी? सन 1922 ईस्वी। कौन ने करी थी? राखलदास बनर्जी ने। कौन सी नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में।
लड़का ना चला। ठीक है, काका चीजें मिली हैं तो पुरोहित आवास, घर में कुगा, विशाल स्नानागार, अन्नागार, अन्नागार के संग में सूती वस्त्रों का उद्योग मिलो है। अब सूती वस्त्रों का कपड़ा मिलो है, उद्योग भाव तभी तो कपड़ा बना हुआ है। स्वास्थ्य चिन्ह मिलो है, यहाँ तुम्हें स्वास्थ्य चिन्ह मिलो है। तो अब चौड़ी सड़कें मिली हैं, सभागार मिलो है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है और नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांसे से निर्मित सो, कांसे से निर्मित। तो अब कांसो यहाँ बनल। तो सिंधु घाटी सभ्यता में धातु कौन सी बनती? कांसो बनती। प्राग ऐतिहासिक काल में, परापाषाण काल में का बनतो? तांबो बनतो, ताम्र पाषाण काल। समझ गए? तो अब मैं ये क्वेश्चन क्लियर रहेगा वो कि सिंधु घाटी सभ्यता में कांसो मिल गया है और प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि परापाषाण काल में ताम्र पाषाण काल को एक ऐसा समय आओ कि वहां तांबे की खोज आएगी। तो अब जब वहां तांबे की खोज आएगी तो सिंधु घाटी के लोग तो ऑटोमेटिक तांबे की खोज कर वो सीखी गई होगी, क्योंकि अपने जो प्रखर पे तांबा बनेगा तो फिर बाप उपयोग तो अपन करेंगे। अपने बच्चन पे बना हुआ अपन जिंदा होता तो कर सकते, लेकिन अपने बाबे तांबा बना के देगा तो अपन बाप यूज करेंगे। लेकिन अपने कांसे को निर्माण कर वो सीखे हैं। ठीक है, तो अब प्राग ऐतिहासिक काल या परापाषाण काल में उत्तर या ताम्र पाषाण काल में तांबे खोजेगी और सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे खोजेगी। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे कि पुरोहित आवास कौन से शहर में मिलो है? तो पुरोहित आवास मिलो है मोहनजोदड़ो। श्रमिक आवास कहाँ मिलो है? तो श्रमिक आवास मिलो है हड़प्पा। कुमार को चाक कहाँ मिलो है? तो कुमार को चाक मिलो है हड़प्पा। स्वास्थ्यिक चिन्ह कहाँ मिलो है? तुम लोग बताओ। तो स्वास्थ्यिक चिन्ह ऐसा चीज है जो कि दोनों जगह पे मिली, हड़प्पा में मिली है और मोहनजोदड़ो में मिली। अगला क्वेश्चन बताओ, रावी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। दोनों ही शहर आज के पीरियड में पाकिस्तान में स्थित है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि लगभग याद है, और अगर याद ना हो तो अपनी वीडियो फिर एक बार दोबारा देख लो। आज के लिए बस इतना ही, आगे की क्लास कल फिर दोबारा स्टार्ट करें।